न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज देखते हैं भूगोल वर्ग 10वीं का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव का ऑडियो सीरीज होगा। इसमें ऑडियो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भी प्रश्न आपके सामने रखते हैं। बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? तो वो फसल है गन्ना। ठीक है, गन्ना। बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? वो है गन्ना। उसके बाद बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो होती है रोहतास में। ठीक है, रोहतास में। कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। उसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर। अगला प्रश्न है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है वो है कपूरथला। ठीक है, वो है कपूरथला। सलेम किस राज्य में स्थित है? तो सलेम तमिलनाडु में स्थित है। सलेम तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में। मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई क्या है? खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, अगला है उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो उद्योग की जननी लोहा को कहा जाता है। ठीक है, लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। उद्योग की जननी लोहा को कहा जाता है। अगला है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो लोहा में भारत सुसंपन्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952 ईस्वी में। अब निम्न में से कौन खरीफ फसल है? यहाँ ऑप्शन हमारे पास है गेहूं, सरसों, चावल, मटर। ठीक है, गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो इसमें से कौन खरीफ फसल है? तो यहाँ पर होगा चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। अगला है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर। ठीक है, रेगुर मृदा। उसके बाद किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो वो है खनिज तेल। वो है खनिज तेल। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। उसके बाद यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है जादूगोड़ा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन फिर से सुनिए, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा। तो इसमें होगा सौर ऊर्जा। ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। उसके बाद अगला, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित है। अगला है बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो बरौनी में पाइपलाइन मार्ग से कच्चा तेल को पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन मार्ग। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो भारत में सबसे ऊंची सड़क लेह में है।
पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो वो है महाराष्ट्र। लीची की खेती के लिए बिहार में कौन दो जिले प्रसिद्ध है? वो है बांका और हजारीबाग। ठीक है, लीची की खेती के लिए बिहार में प्रसिद्ध राज्य है, प्रसिद्ध जिला है बांका और हजारीबाग। ये दो जिले लीची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो वो है रोहतास। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को पीला रंग से दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है।